प्यारे बच्चों, आज मैं आपको डबल रेडॉक्स टाइट्रेशन कराने जा रहा हूँ। हमारा ऑब्जेक्ट है फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट इन ग्राम पर लीटर विद द हेल्प ऑफ NY20 स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट यूजिंग KMnO4 एज इंटरमीडिएट सॉल्यूशन। यानी हमें इस अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट की स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर में निकालना है। किसकी सहायता से? NY20 स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट की सहायता से, और जहां हमें KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को इंटरमीडिएट सॉल्यूशन के रूप में लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? देखिए, ब्यूरेट स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, स्टैंडर्ड NY20 फेरस अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वॉश बोतल और टेस्ट ट्यूब्स। ये हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है। सबसे पहले मैं पोटेशियम परमैंगनेट को ब्यूरेट में भरूंगा। आप ध्यान दीजिए, जो इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है उसे हम ब्यूरेट में बड़ी सावधानी के साथ भरते हैं। अब मैं ब्यूरेट को कैलिब्रेट करूंगा, ब्यूरेट की एयर निकालने की कोशिश करूंगा। नीचे कॉक को दबाते हैं और इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, और ये देखिए आपका ब्यूरेट की एयर रिमूव कर दी है। अब मैं इसे 0 पर ला रहा हूं। ये हमारा ब्यूरेट कैलिब्रेट हो चुका है। अब मैं कॉनिकल फ्लास्क की सहायता से सबसे पहले नोन NY20 फेरस अमोनियम सल्फेट, और अब मैं पिपेट की सहायता से 25 ml 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट लूंगा। ये 25 ml ये मैंने कॉनिकल फ्लास्क में लिया। ध्यान लीजिए, नोन लिया है मैंने। सबसे पहले हम टाइट्रेशन करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट नोन। अब ध्यान रखिए, आपको इसका प्रिंसिपल क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एसिडिक मीडियम इट कन्वर्ट फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू कलरलेस Mn2+ आयंस। यानी अब मुझे फेरस अमोनियम सल्फेट जो नोन है उसमें थोड़ा सा आधी टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से ये एसिडिक मीडियम हो जाएगा। ध्यान रहे, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछता है कि आपने H2SO4 क्यों मिलाया, तो आपका जवाब यही होगा कि अगर हम H2SO4 नहीं मिलाते
तो फेरस सल्फेट फेरिक में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ये आपका, अब मैं इसे, पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का है, मैं इसमें टाइट्रेट करूंगा धीरे धीरे और एंड पॉइंट पर ये भी पिंक हो। अभी बिल्कुल आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है। जब तक पिंक नहीं हो जाता मैं धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करता रहूँगा। एक बूंद और डलेगा भी इसमें। इस रीडिंग को हम नोट करते हैं। रीडिंग नोट करने के लिए आप ब्यूरेट को इसमें से निकाल सकते हैं और ऐसे वर्टिकल देखते हैं। तो 21.9 हमारी रीडिंग आई। इस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। पहली रीडिंग हमारी आई ब्यूरेट की रीडिंग 21.9। अब मैं नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट का यानी दूसरी रीडिंग लेने के लिए फिर से 25 ml पिपेट आउट करूंगा। आधा टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा इसमें। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ध्यान रहे। अब मैं फिर से इसे टाइट्रेट करूंगा। ये देखिए पिंक हो चुका है। मैं फिर से रीडिंग देखूंगा कितना आता है। एक ड्रॉप और डालता हूं। ये हो गया पर्याप्त। अब मैं फिर से रीडिंग लूंगा और देखिए अपनी रीडिंग इस बार 22.1 आई है। पहले 21.9 थी, अब 22.1 है। हमें दोनों, मैं नोट कर रहा हूं इसे। सेकंड रीडिंग आपकी 22.1। हम इन दोनों का मीडियन ले लेंगे तो मीडियन कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमारा इतना टाइट्रेशन हो चुका है, यानी हमारा अभी जो चल रहा था वो नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच चल रहा था। अब हम इनको हटाते हैं और अब अननोन के साथ करेंगे। यही प्रोसेस अब अननोन के साथ करेंगे। उसके पहले मैं इस ब्यूरेट को फिर से 0 करता हूं। ये 0 हो गया। अब मैं अननोन का 25 ml
लूंगा। सेम प्रोसेस जिस तरीके से हमने नोन का किया था उसी प्रकार से अननोन के लिए भी करेंगे, लेकिन इस बार टाइट्रेशन की ऑब्जर्वेशन टेबल दो टेबल बनती है। पहली टेबल होगी हमारी नोन फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस पोटेशियम परमैंगनेट, और इस बार हमारी जो होगी वो पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट। ये 25 ml मैंने इसमें लिया। आधा टेस्ट ट्यूब H2SO4 डालूंगा डाइल्यूट। बहुत पेशेंसली करना होता है। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है, डबल रेडॉक्स। ये देखिए पिंक कलर आ चुका है। अब ये इस बार की रीडिंग कितनी आती है अननोन के साथ, ये हमारी रीडिंग 17.2 आई है। अननोन के साथ हमारी रीडिंग कितनी आई है 17.2 अननोन के साथ। अब एक रीडिंग में और लूंगा, मैं फिर से इसे 0 करूंगा। ये 0 हो चुका है। अब मैं अननोन की फिर से 25 ml पिपेट से लूंगा। फिर आधा टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा। एक बूंद और डालूंगा मैं। ये देखिए ये भी पिंक हो चुका। दूसरी रीडिंग मेरी आई 17.0 ml। अब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मैं अब आपके सामने कैलकुलेशन करूँगा। देखिए हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल 2 बनी थी। पहली ऑब्जर्वेशन टेबल थी नोन
NY20 फेरस अमोनियम सल्फेट FAS वर्सेस KMnO4। फेरस अमोनियम सल्फेट का मैंने लिया था 25 ml, 25 ml। ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग थी 0.0 ml और फाइनल रीडिंग थी 21.9। इसी प्रकार से दूसरी बार मैंने फेरस अमोनियम सल्फेट लिया है 25 ml और ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग 0.0 ml और फाइनल रीडिंग 22.1। इसी प्रकार दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमारी बनेगी वो बनेगी KMnO4 वर्सेस अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट। सीरियल नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ FAS कितना लिया अननोन का 25 ml, रीडिंग ऑफ ब्यूरेट इनिशियल 0.0 और फाइनल रीडिंग कितनी आई 17.2। इसी प्रकार से दूसरी बार मैंने 25 ml लिया, इनिशियल रीडिंग 0.0 और इस बार आई 17। अब इनका हम मीन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17.1। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले नॉर्मेलिटी इक्वेशन में N1V1 इज इक्वल टू N2V2 पहली ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए आया। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए क्या होगा, N2V2 इज इक्वल टू N3V3। N2 क्या है, जो वैल्यू अभी निकाली है। अब ग्राम पर लीटर फार्मूला होता है, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट फेरस अमोनियम सल्फेट का 392 होता है, 392। तो अब हम फिर से कैलकुलेट करते हैं इसे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या आया कि हेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट इज पर लीटर। मैं आगे फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए प्रैक्टिकल के साथ। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।